1 कप आटे में 1 अंडा डालें और बनाएं ऐसा कमाल का नाश्ता जिसे बनाने को आपका हर रोज़ दिल करे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद बोल और बोल में हमने डाल दिया है 1 कप आटा। ये आटा जो है गंदम का है, ठीक है, जिससे आप रोटियाँ बनाते हैं। और उसके बाद हमने इसमें डाल देना है 1 अदद अंडा। अंडा डालने के बाद बिल्कुल थोड़ा-सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। थोड़ी-सी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी और उसके साथ मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ थोड़ी-सी काली मिर्च, ठीक है। लाल मिर्च यहाँ पर मैं नहीं ऐड कर रही, तो उसकी जगह हमने डाल दी है थोड़ी-सी काली मिर्च। और उसके साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिये के, ठीक है? फ्रेश कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके अंदर डाल देंगे। तो अगर आपने आटा यहाँ पर यूज़ ना करना हो तो आप मैदा भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी हमने यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाएँगे और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएँगे और इसका हमने ज़बरदस्त सा एक पतला सा बैटर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होगा। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा मैं इसमें पानी ऐड करती जा रही हूँ, साथ-साथ मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अभी थोड़ा-सा ये गाढ़ा है, तो इसके अंदर हम थोड़ा-सा पानी और ऐड करेंगे, ठीक है? हमें थोड़ा-सा ये पतला चाहिए। तो पानी ऐड करने के बाद दोबारा से बीट करेंगे। यहाँ पर हमने टोटल जो इसमें अंदर पानी डाला है, एक हमारे हमारे पास था आटे का और उसके अंदर जो हमने पानी डाला है ना, वो 1 कप है और 3 से 4 चम्मच हमने इसके ऊपर डाला है। यानी 1 कप से थोड़ा-सा आपने पानी ज़्यादा इसमें डालना है। अब यहाँ पर इस बैटर की आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो, ना ही गाढ़ा हो। तो इसे थोड़ी देर रेस्ट पे रखेंगे, तब तक ले लेंगे 1 अदद पैन और पैन में मैंने डाल दिया है 1 अदद प्याज़। इसे हमने हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का-सा हमने इसे सॉफ्ट कर लेंगे। तो जब आप देखें कि प्याज़ हल्का-सा सॉफ्ट हो गया है, तो इसके अंदर हमने डाल दी है 1 अदद शिमला मिर्च, उसके साथ 1 अदद हमने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। इन दोनों चीज़ों को डालकर दोबारा से थोड़ा-सा इसे भून लेंगे, जब तक ये तमाम चीज़ें जो हैं, वो अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाती और टमाटर हैं, मिर्चें हैं, अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से हमने इसे अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही तमाम चीज़ें थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा नमक, उसके साथ थोड़ी-सी मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी और बिल्कुल थोड़ी-सी हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, ठीक है? तो लाल मिर्च जो है, वो भी मैं इसके अंदर बहुत कम डाल रही हूँ। आप अपनी तमाम चीज़ें जो है ना, टेस्ट के हिसाब से नमक है, मिर्च है, हल्दी थोड़ी-थोड़ी-सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो, ठीक है? तो अब हमने इन तमाम चीज़ों को भून लेना है। यहाँ पर अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है, तो हल्का-सा पानी का छींटा लगाएँगे और तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि ये मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से तैयार नहीं हो जाता। और तमाम मसाला अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 अदद आलू थे, ठीक है? ये पहले से बॉयल किए हुए थे। अगर आपके पास बॉयल किए हुए आलू हों तो ठीक है, नहीं तो किसी भी सालन में जो अक्सर आलू वगैरह बच जाते हैं ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बचे हुए सालन के आलू थे, वो ये मैंने मैश करके इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है? इसके अंदर जो अब आप इसके अंदर सब्ज़ी वगैरह डालना चाहें, अगर आपको चिकन पसंद हो डालना चाहें, जो चीज़ आपको पसंद हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा-सा धनिया डाल दिया, थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर डालेंगे, इसके साथ ही थोड़ा-सा इसके अंदर हमने डाल दिया गरम मसाला, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है कुछ देर के लिए। उसके साथ ही यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद पैन और पैन के अंदर पहले आप लगा लेंगे ऑयल और ये जो हमने बैटर बना रखा हुआ था ना आटे का, तो ये तमाम जो है ना ये आपने लेना है, इस तरह से करके आपने बिल्कुल पतला-पतला सा डाल देना है। डालने के बाद इसको आपने पैन को मूव करना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से पकड़ के आपने इसे मूव करना है ताकि अच्छी तरह से ये जो बैटर है तमाम जो है पैन के अंदर फैल जाए और ज़बरदस्त सा हमारा जो पराठा है वो तैयार हो। ये देखिए अभी ऊपर से वाली साइड से कच्चा है, यहाँ पर आपको थोड़ा आटा जो है ये देखिए हल्का-हल्का सा यहाँ पर अब हम लगा लेंगे ऑयल। ऑयल लगाने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है। जब आप देखें कि ऊपर वाली साइड बिल्कुल पक चुकी है और किनारे ये देख सकते हैं आप बिल्कुल अलग होना शुरू हो चुके हैं, तो अब हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है, लेकिन उससे पहले हल्का-सा इसके ऊपर ऑयल लगा लीजिए या घी लगा लीजिए, ठीक है? यहाँ पर मैं इसके ये पराठे बना रही हूँ, अगर आपने इसके पराठे नहीं बनाने हो, तो आप बगैर घी के भी इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो जैसे ही दूसरी साइड भी पक जाएगी, तो हल्का-सा दोबारा से इस साइड पर घी लगाएँगे और इसकी साइड को चेंज कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त से हमारे जो पराठे हैं वो तैयार हो रहे हैं। बगैर आटा गूँधे हुए, बगैर पेड़ा बनाए हुए आप इज़िली बहुत ज़्यादा मज़ेदार से इस तरह पराठे जो हैं वो इज़िली बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, इस तरह पहले आपने हल्का-सा पैन में ऑयल लगा लेना है, उसके बाद ये जो मैंने 1 कप सेट करके रखा हुआ था, कोई भी कप सेट कर लीजिएगा। उस तरह से आपने इसके अंदर डाल देना है, डालने के बाद अच्छी तरह से आपने उसे फैला लेना है, चम्मच की मदद से फैला सकते हैं, चाहे तो पैन को मूव भी कर सकते हैं।
तो अच्छी तरह से जैसे ही आप देखें कि एक साइड अच्छी तरह पक चुकी है, हल्का-सा ऑयल लगाएँगे, साइड को चेंज करेंगे, दूसरी साइड पर को भी उतना ही टाइम दे देंगे हम पकाने के लिए कि दोनों साइड्स का कलर गोल्डन हो जाए और माशाल्लाह से इसी तरह से हमने अपने बाकी तमाम पराठे जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पर तमाम हमारे जो पराठे हैं वो रेडी हो गए हैं, तो इसे बनाने का तरीका जो है वो इस तरह से है कि आपने पराठा लेना है, इस तरह आपने उसको फ़ोल्ड करना है और एक एक साइड पर इस तरह सेंटर में आपने यहाँ पर हल्का-सा एक कट का निशान लगा देना है। पराठे को खोल लेंगे और दूसरी साइड को इस तरह से करके फ़ोल्ड करेंगे। ये देखें दोनों साइडों पे लगा हुआ है ना हल्का-हल्का कट का निशान। अब सेम इसी तरह दोबारा इस तरह सामने सेंटर में रखकर हल्का-सा फिर से कट का निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये लगाने के बाद ये देखिए इतना छोटा-सा लगाना है, ज़्यादा बड़े कट नहीं लगाने, ठीक है? अब ये जो हमने इसके 4 पोर्शन बना लिए हैं हमने इस रोटी के ना, ठीक है? तो अब एक पोर्शन में आपने ये जो मसाला हमने बनाकर रखा हुआ था ना आलू का, ठीक है? तो वो आपने इसके अंदर डाल देना है, इस तरह से करके डाल के अच्छी तरह सेट कर लेना है। दूसरी वाला जो हिस्सा होगा उसके अंदर आप अच्छी तरह से केचअप लगा लें, अगर मेयोनीज़ पसंद हो वो लगा लें। तो जितना आपको केचअप पसंद हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लगाने के बाद जो तीसरा वाला पोर्शन है उसके अंदर मैंने डाल दी है यहाँ पर चीज़ डाल दी है यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी। अगर आपके पास चीज़ नहीं हो तो आप इसकी जगह यहाँ पर मेयोनीज़ लगा सकते हैं, नहीं तो आप सब्जियाँ भी लगा सकते हैं। और जो लास्ट वाला पोर्शन था उसके अंदर ये देखें इस तरह से करके कोई भी आपके पास टमाटर हो, शिमला मिर्च हो, जो भी चीज़ हो वो इसके अंदर आप लगा सकते हैं। चारों पोर्शन सेट करने के बाद अब एक साइड से आपने सेंटर में रख के कट लगाना है और इस तरह से करके आपने इस तमाम रोटी को फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है? ये हमने कट इसीलिए लगाए हुए थे ताकि इस तरह से फ़ोल्ड करना ईज़ी हो जाए। हल्का-सा इसको अच्छी तरह दबाएँगे और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त से हमारी जो आज की रेसिपी है वो तैयार हो रही है। तो सेम इसी तरह से आपने बाकी तमाम जो रोटियाँ उनको भी बना लेना है। सेंटर से दोनों को कट लगाएँगे, कट लगाने के बाद जो मसाला है अच्छी तरह से आपने तमाम तरफ लगा देना है। एक तरफ लगाने के बाद ये देखिए इस तरह आपने इसके अंदर सेंटर में इसका कट लगा लेना है। लगाने के बाद पहले एक साइड को फ़ोल्ड करेंगे, फिर दूसरी वाली को और उसके बाद हमने इस साइड को भी फ़ोल्ड कर देना है। हाथ की मदद से थोड़ा प्रेस करें और माशाल्लाह से हमने अपने तमाम जो पराठे हैं वो इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। पराठे रेडी करने के बाद अब हमने यहाँ पर ये देखिए फ्लेम हमने ऑन कर दिया, हल्का-सा पैन के अंदर आपने घी लगा लेना है और ये तमाम जो पराठे हमने बनाकर रखे थे इसके अंदर रख देंगे। थोड़ा-सा ऑयल फिर से लगाएँगे, उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और 1 से डेढ़ मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर आपने इसे तब तक पकाना है जब तक इसकी एक साइड अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाती और फिर अब तमाम की हमने साइड्स को चेंज कर देना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बड़ी ही मज़े की बन रही हैं। तो यहाँ पर अब आप इसको तब तक पका सकते हैं जब तक ये दोनों साइडें अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाती। अच्छी तरह से ये आप देख सकते हैं पक चुके हैं तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बेहद टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।